देखो भाई, एक साधारण उदाहरण से आपकी आज की वार्ता प्रारंभ करें। सप्तम दिवस की कब 7 दिन निकल गए पता ही नहीं लगा। ऐसे लग रहा है जैसे कल परसों ही चर्चा प्रारंभ की हो। हाँ जी, अना जी है। कब 7 दिन निकल गए पता ही नहीं लगा। जब भगवत कथा में इतना मीठा रस है तो जिस दिन आप भगवत भाव में जीने लगेंगे कब जीवन गुजर जाएगा पता ही नहीं लगेगा। कल की कथा हम चर्चा कर रहे थे रात को जाने के बाद में। कल कथा 6 घंटे चली, 10 बजे रात तक। और बड़ी बात ये, कई महापुरुष हमें बता रहे थे, सुबह से जो यहाँ के पूर्व विधायक जी हैं वो सब चर्चा कर रहे थे। वो रात को यजमान जी सब आप बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि महाराज आज तक 2-2.5 घंटा से ज्यादा नागपुर महाराष्ट्र में तो कोई कथा में बैठा ही नहीं। यहाँ उमरेड में और तो कई महापुरुष हैं। हमने कहा भाई कथा करने वाले बालाजी हैं, करवाने वाले भी बालाजी हैं, और जब बालाजी करवावे तो फिर भगने की किसकी क्षमता है? रावण नहीं भग पाया, ये तो भारतीय है। हनुमान जी ने जब लंका में पूंछ घुमा दी तो जो तो भारत आए। हम आपको सीधी सी बात बता देवे कि जब भगवत कथा के 3 से 4 घंटे पता नहीं लगते, जीवन में हर पल आप भगवत कथा में जीना प्रारंभ कर दीजिए, जीवन कब गुजर जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। और इसके लिए सुंदर श्लोक लिखा सुभाषितानी में। प्रथमेन अर्जितम विद्याम द्वितीयम न अर्जितम धनम तृतीयम न अर्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। श्रीमान महापुरुष ने लिखा प्रथमेन अर्जिताम विद्याम, जिसने प्रथम अवस्था में विद्या ग्रहण नहीं की। प्रथम अवस्था कौन सी है? 1 वर्ष से 25 वर्ष तक। द्वितीयम न अर्जितम धनम, जिसने दूसरी अवस्था में धन नहीं कमाया। दूसरी अवस्था कौन सी है? 25 से 50 वर्ष। तो तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, जिसने तीसरी अवस्था में सत्कर्म पुण्य नहीं कमाए। तो चतुर्थे किम करिष्यति। महापुरुष कहते वो फिर बुढ़ापे में चौथी अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें एक शंका उत्पन्न होती है, महाराज आपने इस श्लोक में तीसरी अवस्था में सत्कर्म बताया, तो बुढ़ापे में भजन करना चाहिए इसका मतलब? महापुरुष बोले नहीं नहीं नहीं, अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। तीसरी अवस्था में सत्कर्म के लिए नहीं कहा, अपितु महापुरुष कह रहे प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। जिसने प्रारंभ से तृतीय अवस्था तक भगवत भजन नहीं किया, वो चौथी अवस्था में राम नाम सत्य के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मतलब हर पल हर क्षण भगवत भजन कीजिए। क्या कीजिए हो? क्या कीजिए? भगवत भजन कीजिए। क्यों? एक बात और, कई लोग कहते महाराज भजन बुढ़ापे का है, बुढ़ापे में कर लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, अच्छी बात है, पर आपके पास सर्टिफिकेट थोड़ी है कि आप बुढ़ापे तक जिएंगे। शायद बीच में ही टपक गए, फिर क्या करेंगे? है? बीच में ही टिकट कट गई, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसलिए भैया छुटका छुटका बच्चा को, छोटे छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को कथा सुनाओ, रोज उनसे हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, और अपने बच्चों के मस्तक पर तिलक और कंठे में माला, गले में माला तुलसी की जरूर डालो।
किसी की उम्र का कोई ठिकाना नहीं, ईश्वर ना करे ऐसा कभी हो, धोखे से हम बिना उम्र के चले भी जाएं तो कम से कम भगवत भक्ति करके मरे तो दूसरा जन्म मानव का मिले। लोग कहते हैं महाराज इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास। वृंदावन में एक संत हुए, बड़े दिव्य महात्मा हुए, उनका नाम था महाराज दुर्लभ बाबा। क्या नाम था? दुर्लभ बाबा। आहा, अद्भुत महात्मा हुए। ये कथा बड़ी प्यारी है दुर्लभ बाबा की, ब्रज की। ब्रज के परम रसिक श्री दुर्लभ बाबा जी गोविंद देव कुंड में रहते हैं। गोविंद देव कुंड के पास में एक और महात्मा रहते जिनका नाम है मनोहर दास जी। मनोहर दास जी के उत्तर तट में आप श्री दुर्लभ बाबा रहते थे। महाराज अद्भुत महात्मा थे, प्रति पल भगवान नाम लेते थे। उनके मुख से गोविंद नाम, ठाकुर का नाम, ठाकुर की भक्ति नहीं छूटती। हाथ में माला लेकर के निरंतर जप करते रहते थे और माला लिए लिए झोपड़ी से ही टिके टिके सो जाते थे। कभी प्रभु की याद आवे तो रोने लगे, 4-4 दिन तक भोजन ना करे। सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, ये वृंदावन के रसिक हुए, ध्यान से सुनना। कभी प्रभु की याद आवे तो रोने लगे, कभी भगवान की मधुर याद आवे तो हंसने लगे। 4-4 दिन तक भोजन नहीं करते। मधुकरी जीवन जीते। मधुकरी का मतलब है मांग करके पाना। मधुकरी जीवन जीते। कभी कभी संतों की शीत प्रसादी से पेट भर लेते। जब ज्यादा भूख लगती, भूख ज्यादा सताती, तो जो साधुओं का भंडारा वृंदावन में होता उसी में सबसे बाद में पहुंचते। जब सब महात्मा भोजन करके निकल जाते, उनका जो जूठन बचता, उस जूठन को बटोर कर माधव को भोग लगाकर पा लेते। एक बार एक घटना घटी दुर्लभ बाबा के साथ। महाराज दुर्लभ बाबा माला लेकर के अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे बैठे जप कर रहे थे। भीषण गर्मी थी, तपती दोपहरी थी, होंठ बार बार सूख रहे थे। उसी समय यम का दूत, काल दूत इनको लेने आया। काले काले जम के दूत आए। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है महाराज। लेने काले काले जम के दूत आए तो बाबा ने पूछा कौन? उसने जवाब दिया, महाराज मैं यमराज का दूत हूं। भाई हमारे यहां क्यों आए, क्या स्वागत करें? वृंदावन के साधु। महाराज स्वागत करवाने के लिए नहीं हम आए, हम तुम्हारी टिकट काटने के लिए आए, ले जाने के लिए। दुर्लभ बाबा ने कहा भाई भजन हमें कहीं करना है, यहां करना, वहां ले चलो। घटे रामदास को बड़े रामदास को। तो सुनना महाराज, काला काला यम का दूत हाथ जोड़ करके खड़ा इनके सामने। तो ये हाथ जोड़ करके बोले भाई तुम तो यम के दूत हो, तुम क्यों खड़े, हाथ जोड़े क्यों खड़े? वो कहता महाराज आप जैसे योगियों को हमारी दृष्टि देख नहीं सकती, आप जैसे भजनानंदी को देखने की सामर्थ्यता नहीं, पर मैं आपको लेने आया हूं, मैं अभागा हूं। महात्मा ने कहा भाई ये तो प्रकृति का नियम है, आना और जाना, हम तो कभी नहीं मरते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावुका न चैनम कलेशयन्त्यापो न सोख्यति मारुता। आत्मा को न कोई जला सकता, न कोई काट सकता, न कोई मार सकता। तो दुर्लभ बाबा बोले भाई हमें तो मरना नहीं, मरना तो शरीर को है।
माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। मरना तो शरीर है। दुर्लभ बाबा कहते भाई हमें तो कोई टेंशन नहीं, ले चलो। शब्द बड़ा जवाब सुंदर दिया। उस यम के दूत ने जवाब दिया, महाराज हम ले तो जाएं आपको, पर हमारी दम नहीं पड़ रही। बोले क्यों? बोले हम तभी ले जा पाएंगे जब आप अपने हाथ से माला और मुख से गोविंद नाम जप करना त्याग देंगे। आहा, दुर्लभ बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले कुछ देर में जा रहे हो तो अभी चले जाएं, पर इन हाथ से ना तो माला छूटेगी ना माधव का मुख से नाम छूटेगा। सुन करके यमराज का दूत महाराज भाग गया। जब ये दुर्लभ बाबा मनोहर दास बाबा के पास पहुंचे तो इन्होंने अपना पूरा वृतांत बतलाया कि श्रीमान आज एक काला काला दूत आया था, उसने ऐसी ऐसी बात कही। उसी समय परम सिद्ध संत श्री मनोहर दास बाबा ने कहा, साधु आज तुम्हारी भगवत भजन के कारण मृत्यु टल गई है। भगवत भजन के कारण मृत्यु टल गई है। श्रीमान मैं आपसे बैठते ही प्रार्थना कर रहा हूं, क्या अपने मुख पर माधव का नाम रखो, मुख पर गोविंद का नाम रखो, मुख पर विठ्ठल का नाम रखो, पांडुरंग नाम रखो। शायद एक बार काल भी आ जाएगा तो माधव के नाम के प्रभाव के कारण उसे भी वापस जाना पड़ेगा। इसलिए साधु खूब नाम जपो। सुभाष तानी का श्लोक कहता, प्रथमे न अर्जिताम विद्याम, द्वितीयम न अर्जितम धनम, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जिसने प्रथम अवस्था से भगवत भजन नहीं किया, ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को आदत डालो भगवत भक्ति की। किसकी? किसकी? भगवत भक्ति की साहब। क्या यही बच्चे बड़े होंगे और अगर इनके ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हो गया तो ना तो ये तुम्हारे काम के रहेंगे, ना गोविंद के काम के रहेंगे, ना संसार के काम के रहेंगे, ये बेकाम रहेंगे। और बचपन से ही भगवत कथा भगवत भक्ति बच्चों को करवाओगे तो ये तुम्हारे भी काम के रहेंगे और माधव के भी काम के रहेंगे। इसलिए साधु अपने अपने बच्चों को रोज कथा सुनाओ। रोज नहीं सुना सकते, महीने में तो एक बार सुनाओ साहब। कहीं भी कथा होती हो सुनाओ, ले जाओ जबरदस्ती। हम नहीं कहते, रामायण में गोस्वामी जी की पंक्ति करो, पढ़ो। बिनु सय तो संगे विवेक न होई, बिनु सय तो संगे विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु बिना सत्संग के साधु विवेक नहीं जाता। और सत्संग भी जब तक भगवत कृपा ना हो तब तक प्राप्त नहीं होता। कब तक प्राप्त नहीं होता?
जब तक भगवत कृपा ना हो, जब तक ठाकुर जी की दया ना हो, तब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता। आजकल महाराज एक अतिशयोक्ति नहीं होगी चर्चा, आजकल भगवत कथा सुनने का ज्यादातर लोगों का सिर्फ फैशन हो गया। सीधी सी बात बोले, भगवत भक्ति करना एक फैशन हो गया। बोले क्या? बोले हम तिलक लगाएंगे तो भगवान ना भी देखेंगे, कम से कम संसार ये मानेगा कि हम भजनानंदी हैं। कई बार जगत को दिखाने के लिए भजनानंदी बनते हैं। हम प्रार्थना करवे आपसे, आपने सबे सुना महाराज, संसार देख पाए कि आप भजनानंदी हैं कि नहीं, इसके लिए मत स्वस्ति तिलक लगाइए, इसके लिए मत गोविंद नाम जप करिए। हमेशा उठ करके स्वस्ति तिलक अगर मस्तक पर लगाइए तो ये जरूर विचार करें कि एक बार हमारा माधव जरूर हमें देख ले। हाँ, माधव देख लेगा तो फिर संसार को दिखाना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप देख लेगा। अच्छा, आपसे पूछते हैं, ये संसार कौन चला रहा? कौन चला रहा? ठाकुर जी चला रहे हैं ना। तो जब भगवान संसार चला रहे हैं, ठाकुर जी संसार चला रहे हैं, तो वो ठाकुर जी अगर आपकी बाहें पकड़ लेंगे तो संसार अपने आप आपके पीछे दौड़ेगा।